हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही लास्ट में आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है राजकुमार राव। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड का नया एम्बेसडर बनाया है। अब राजकुमार राव एलईडी और फैन सेगमेंट में सिस्का उत्पादों की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो इलेक्ट्रिकल अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के समन्वय में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान एटा को किस देश में देखा गया था? इसका राइट आंसर होगा निकारागुआ। मध्य अमेरिका में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक एटा ने निकारागुआ के सबसे गरीब क्षेत्रों में से कैरेबियाई सागर पर हमला किया है। एटा बेहद खतरनाक तूफानों में से एक है जिसकी गति 145 मील प्रति घंटा है। यह निकारागुआ में विनाशकारी हवाओं को ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन चैनलों की मौजूदा टीआरपी रेटिंग प्रणाली का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? इसका राइट आंसर है शशि एम वेम्पति। केंद्र सरकार ने देश में टेलीविजन रेटिंग की समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी है। 4 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के सीईओ शशि एम वेम्पति करेंगे। इसमें आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर शलभ, सीडीओटी के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के तौर पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने मेघालय को बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर है एडीबी। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। यह कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक करने के लिए कार्ड 2020 शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कॉपरेशन अफ्लोट रेडिनेंट एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किन राज्यों के संयुक्त प्रयास द्वारा किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पारादीप तट पर 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ किया गया है। ये अभ्यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी विश्वविद्यालय ने किस शहर में UV 360 सैनिटाइज मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? इसका राइट आंसर है कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने एक UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। नागपुर में रखा गया ये रोबोट उन स्थानों पर कीटाणु रहित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा जहां पर आमतौर पर लोगों की भीड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड द्वारा बुल स्ट्राइक नामक त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार कमांड ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय ट्राइस सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। ये अभ्यास तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शरणार्थी SC और ST लोगों के लिए पहल की घोषणा की? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरणार्थियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए कई पहलों की घोषणा की है। इस योजना में भूमि पट्टिका और राज्य में सांस्कृतिक और विकास बोर्ड की स्थापना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रुपे फेस्टिव कार्निवल शुरू किया है? इसका राइट आंसर है NPCI। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे कार्ड का उपयोग करके विभिन्न ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद पर 65% तक की छूट का खुलासा किया है। रुपे फेस्टिव कार्निवल रुपे उपयोगकर्ताओं को आकर्षक लाभ और आकर्षक छूट प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, संपर्क रहित और कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेलवे द्वारा उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है। परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए भारतीय रेलवे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40वीं बैठक किस सार्क राष्ट्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका राइट आंसर है भारत। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की 40वीं बैठक हुई। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए। बैठक के दौरान शक्तिकांत दास ने समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस सिंह का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है व्हाट्सएप। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करने के बाद कोसोवा के राष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर है हाशिम थासी। कोसोवा के राष्ट्रपति हाशिम थासी ने मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करने के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। 1998 और 1999 में आज़ादी की लड़ाई में थासी ने कोसोवा लिबरेशन आर्मी के राजनीतिक नेता के रूप में कार्य किया। आज के हमारे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 3 राफेल फाइटर जेट्स का दूसरा बैच कहां उतरा? तो इसका राइट आंसर होगा जामनगर। 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंच गया है, जिसके साथ ही भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या 8 हो गई है। यह फ्रांस से उड़ान भरने के बाद गुजरात के जामनगर में उतरा। इसके पहले 5 राफेल जेट का पहला बैच भारत आया था, जो कि हरियाणा के अंबाला में उतारा गया था। आज का आपका क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, सुधीर भार्गव, शरद कुमार या संजय कोठारी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।